हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस टेस्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। यानी प्रीवियस टेस्ट जो आप लोगों का हुआ था उसमें 20 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं 20 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो और आप लोग भी टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन लेना चाहते हो तो आप भी ले सकते हो। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना 8809802288, ठीक है। मैं आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दूंगा, है ना। 8809802288, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइज, एंटोनिम से है। आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। और वर्ड्स दिया हुआ है सैलिएंट। तो सैलिएंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सैलिएंट का मतलब क्या होता है। तो जल्दी बताओ। सैलिएंट का मतलब होता है गाइज विशेष, महत्वपूर्ण, मुख्य, या बोल सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्या करेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। करेक्ट का मतलब क्या होता है? सही होता है। ये तो इससे रेलेवेंट है ही नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है ना। क्या सेंट्रल होगा? बिल्कुल नहीं। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? केंद्रीय होता है, तो ये भी नहीं होगा। कन्वेनिएंट, कन्वेनिएंट होगा जी? बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। तो अब क्या बचा? कन्वेनिएंट का मतलब क्या होता है? कन्वेनिएंट का मतलब होता है सुविधाजनक, आरामदायक, ठीक है, बोल सकते हो आप लोग। तो अब क्या बचा? इनसिग्निफिकेंट। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण, है ना, यानी जो महत्वपूर्ण ना हो, विशेष ना हो, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैलिएंट का मतलब मैं क्या बताया? जो महत्वपूर्ण हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, है ना। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा? अमहत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? आपको मालूम होगा देन आप लोग इजिली टिक कर जाओगे, और नहीं मालूम होगा तो आप लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो जल्दी बताओ डोरमेंट का मतलब क्या होता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ। डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय। अब निष्क्रिय किसको बोलते हैं भाई? देखो, निष्क्रिय, ठीक है। निष्क्रिय होता है ना। तो निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? आप लोग सिंपली जानो, जो नॉट एक्टिव, इनएक्टिव मूड में जो हो उसको हम लोग निष्क्रिय बोलते हैं, डोरमेंट बोलते हैं, यानी गुप्त जो हो, ठीक है। तो अब बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? क्या स्ट्रांग होगा? बिल्कुल नहीं। स्ट्रांग का तो मतलब मजबूत होता है, तो इससे अलग ही है, कुछ डिफरेंट है। हम्बल होगा? जी बिल्कुल नहीं। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। क्विक होगा? बिल्कुल नहीं। क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दी होता है, तो ये तो इससे संबंध है ही नहीं इसका कुछ। एक्टिव होगा? तो जी हाँ, इसका एंटोनिम्स जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, है ना। सक्रिय, फुर्तीला टाइप का जो हो, एक्टिव में हो, है ना। तो ये जो है डोरमेंट का क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। डोरमेंट का मतलब क्या बताया मैं? निष्क्रिय। और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कैमफ्लास। कैमफ्लास का मतलब क्या होता है? कैमफ्लास का मतलब क्या होता है, बताओ। कैमफ्लास का मतलब क्या होता है? तो आप लोग बोल सकते हो छिपाना, ठीक है। इसका अर्थ होता है छिपाना, या आप लोग इस तरह बोल सकते हो टू हाइड समथिंग या समबॉडी, यानी किसी वस्तु को छिपाना है, किसी व्यक्ति को छिपाना। तो इसका जो संबंध है वो छिपाना से है, इसका मतलब छिपाना होता है। तो अब बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा? हाइड होगा? बिल्कुल नहीं। हाइड तो सिनोनिम्स हो गया, तो हाइड तो होगा नहीं। रिवेल होगा? तो जी हाँ, रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। तो यही जो है इसका बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसगाइज, डिसगाइज भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? छिपाना होता है, वेश बदलना होता है, तो ये भी नहीं होगा। प्रिटेंडेंट, प्रिटेंडेंट का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, है ना, दावा करना, छल करना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैमफ्लास का? कैमफ्लास मतलब होता है छिपाना, टू हाइड समथिंग या समबॉडी। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिवील। रिवील का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर बताओ सब कोई। लेटेंट का मतलब क्या होता है और इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी सब कोई। तो देखो गाइज, लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, ठीक है, बोल सकते हो आप लोग गुप्त, अप्रकट, है ना। जो चीज़ प्रकट नहीं है, गुप्त अवस्था में है, उसको क्या बोलेंगे? लेटेंट बोलेंगे।
मतलब इस तरह बोल सकते हो, एग्जिस्ट बट नॉट येट वेरी नोटिसिएबल, जो एग्जिस्ट करता है लेकिन नोटिसिएबल नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट बोलते हैं, यानी गुप्त। सिंपली आप लोग जानो, गुप्त होता है इसका मतलब, और अप्रकट होता है ना। तो अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, क्या प्रिमिटिव होगा? बिल्कुल नहीं। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, तो इससे तो कोई संबंध ही नहीं है इसका, है ना। एविडेंट होगा, तो जी हाँ, एविडेंट का मतलब क्या होता है, सबूत होता है ना। प्रकट होता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका बेस्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सबूत या प्रकट। और यहाँ पर रिवील भी देता तो वो भी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, रिवील का मतलब क्या होता है, प्रकट करना होता है, और लेटेंट का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, अप्रकट, है ना। तो वो भी जो है राइट आंसर हो जाता आपका। और टैलेंटेड नहीं होगा, टैलेंटेड का मतलब क्या होता है आपको पता है, क्योंकि आप सब टैलेंटेड हो, ठीक है। तो बताने का तो ज़रूरत नहीं है टैलेंट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एम्पल। एम्पल, एम्पल का मतलब क्या होता है, एम्पल का मतलब क्या होता है? तो एम्पल का मतलब बोल सकते हो आप लोग, जो प्रचुर मात्रा में हो, है ना, जो सफिशियंट हो, जो पर्याप्त मात्रा में हो, है ना। तो प्रचुर, प्राप्त जो है इसका मतलब हो जाएगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो अब बताओ इसका एंटोनिम्स क्या होगा, क्या क्वांटिटेटिव होगा? बिल्कुल नहीं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मात्रात्मक, ठीक है। क्वांटिटी से बना शब्द है क्वांटिटेटिव, तो इसका मतलब हो जाएगा मात्रात्मक, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। टेस्टी होगा, बिल्कुल नहीं। टेस्टी का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, ये तो इससे अलग ही है कुछ, है ना। सफिशियंट होगा, तो नहीं जी, सफिशियंट तो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, सफिशियंट होता है, तो सिनोनिम्स हो गया, है ना। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, मीगर। मीगर, मीगर का मतलब क्या होता है, जो अल्प मात्रा में हो, है ना, जो थोड़ा सा हो, तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मीगर का मतलब होता है अल्प मात्रा में, थोड़ा मात्रा में, है ना। और यहाँ पर जो एम्पल का मतलब था वो क्या था, प्रचुर मात्रा में, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग को सिनोनिम्स देखना है ना, सिनोनिम्स बताना है। तो वर्ड्स जो है वो दिया हुआ है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ इसका राइट आंसर। क्या आप लोग दिए थे एग्ज़ाम में, आप लोग का टेस्ट हुआ था, उसमें आप लोगों ने इसका जो राइट आंसर दिया था वो क्या दिया था? तो वेरी गुड। देखो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले राइट आंसर नहीं जानेंगे, पहले इसका मतलब जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। जो विरोधी होता है, प्रतिद्वंदी हो सकता है, प्रतिद्वंदी होता है, यानी आप लोग सिंपली ऐसे जानो, ए पर्सन हु स्ट्रॉन्ग अपोजेज समबॉडी या समथिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के विरोध में हो, जो दूसरे के खिलाफ में हो, जो दूसरे के प्रतिद्वंदी हो, है ना। तो उसको हम लोग एंटागोनिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा, नॉन बिलीवर होगा? बिल्कुल नहीं। नॉन बिलीवर का मतलब क्या होता है, जो विश्वास मतलब नहीं करता है किसी पे, यानी वो विश्वास कर ही नहीं सकता है, वो नॉन बिलीवर टाइप का व्यक्ति है, तो वो तो होगा नहीं। ट्रबल मेकर, ट्रबल मेकर होगा? बिल्कुल नहीं है। ट्रबल मेकर का मतलब होता है उपद्रवी होता है, ये भी नहीं होगा, है ना। क्या ट्रबल शूट होगा? बिल्कुल नहीं। ट्रबल शूट का मतलब होता है मुश्किल दूर करने वाला, है ना, आपकी कठिनाइयों को दूर करने वाला, यानी ट्रबल को क्या करता है, एकदम से शूट कर देता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। क्या ओपोनेंट होगा? जी हाँ, ओपोनेंट जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, बेस्ट सिनोनिम्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। एंटागोनिस्ट का मतलब मैं क्या बताया, फिर से बता देता हूँ, विरोधी, प्रतिद्वंदी, है ना। और अपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो सेम यही मतलब होगा, विरोधी और प्रतिद्वंदी, ठीक है। तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, बताओ इसका राइट आंसर क्या दिए थे आप लोग, जल्दी से बताओ। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? तो देखो अब इसका मतलब जान लेते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकांतवासी बोल सकते हो आप लोग, है ना। एकांत में रहने वाला, मतलब अकेला रहता है वो, एक तरह से त्यागी है, सन्यासी है बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिटरी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा देख लेते हैं जी। तो क्या इसका सिनोनिम्स
सॉलिड होगा? बिल्कुल नहीं। सॉलिड का मतलब क्या होता है? कठोर होता है। और सॉलिटरी का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, क्या मैं बताया था? अकेला, एकांतवासी। ये तो बिल्कुल अलग है ना, तो ये तो होगा नहीं। सॉलिसिटस, सॉलिसिटस का मतलब क्या होता है बताओ? तो सॉलिसिटस भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है ध्यान रखने वाला, चिंता करने वाला, बाबू सोना करने वाला। ठीक है, अब गलत मत समझ लेना, बाबू सोना ज़रूरी नहीं है कि आप वही लोग करते हैं बाबू सोना। पेरेंट्स भी जो हैं बाबू सोना कह के बुलाते हैं, ठीक है, तो गलत नहीं समझना है। लॉनली, लॉनली का मतलब क्या होता है? तो जी हाँ, लॉनली जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। लॉनली का भी मतलब होता है अकेला, है ना, एकांतवासी टाइप का जो है, मतलब जो अकेला रहना पसंद करता है, एकांत में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सॉलिटरी का बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? ये भी नहीं होगा, तो वॉलेंट्री का मतलब भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वेच्छापूर्वक, यानी उसके मन में आएगा तो वो भैया काम करेगा, वरना नहीं करेगा, वो किसी की नहीं मानेगा। वो एक तरह का बोल सकते हो स्टूबर्न टाइप का है, बोहेमियन टाइप का व्यक्ति है ना। स्वे इच्छापूर्वक, यानी अपनी इच्छा अनुसार वो कोई भी काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉलिटरी का मतलब क्या मैं बताया? जो अकेला हो, एकांतवासी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, है ना। अच्छा बताओ, त्यागी या सन्यासी कौन होगा? जो अकेला रहता है वही ना होगा। मतलब त्यागी जो बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, ठीक है, जो घर द्वार अपना त्याग देते हैं, तो वो अकेले ही रहते हैं ना, एकांत ही जगह में रहते हैं ना, तो वही जो है सॉलिटरी टाइप के व्यक्ति कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉनली हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चंस को मैं कई बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये वोकैब का सेक्शन है, और इसमें जो है आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा वोकैब जो है आपका स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा मैं उनसे सॉरी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वोकैब सेक्शन बहुत वीक है और वो स्लोली स्लोली पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए ये वोकैब का सेक्शन जो है इतना धीरे धीरे चलाता हूँ। यानी एक वर्ड को मैं कई बार बताने की कोशिश करता हूँ, अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप सबको पसंद आता होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग जो है पैसेंस से पढ़िए, जल्दबाजी ना कीजिए, क्योंकि ये वोकैबलरी का सेक्शन है। जल्दबाजी करोगे तो अभी याद हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद जो है आप लोग भूल सकते हो। तो इसको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे और अपने दिमाग में याद रखोगे तो वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या होता है? ये तो आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, फ्रेग्रेंस, है ना। तो फ्रेग्रेंस वर्ड सुना होगा, कैसे सुना होगा मैं बता देता हूँ। देखो, इसका मतलब होता है सुगंध। ठीक है, सुगंध होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है ना, खुशबू बोल सकते हो आप लोग। तो आप लोग परफ्यूम यूज करते हो? कौन कौन परफ्यूम यूज करता है? आई थिंक सभी यूज करते होंगे। तो देखो, परफ्यूम जब आप लोग लोगे, अलग अलग ब्रांड के परफ्यूम आते हैं, तो उसमें दिया रहता है फ्रेग्रेंस। तो इसका मतलब क्या होता है? खुशबू, सुगंध, है ना। तो फ्रेग्रेंस का मतलब क्या हो जाएगा? खुशबू हो जाएगा, सुगंध हो जाएगा, है ना, प्लीजेंट स्मेल हो जाएगा। तो अब बताओ इसका सिनोनिम्स क्या होगा? टेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। एरोमा होगा? तो जी हाँ, एरोमा का मतलब भी यही होता है। क्या होता है? सुगंध, खुशबू, प्लीजेंट स्मेल, है ना, परफ्यूम। तो ये जो है हमारा बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रेग्रेंस का। साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब सबको पता है, नज़ारा होता है, तो ये तो होगा नहीं। टच का मतलब क्या होता है? स्पर्श करना, छूना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शंस। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब क्या होता है ये मालूम होना चाहिए आप सभी लोगों को। तो देखो, ऑप्शन का मतलब होता है, आप लोग बोल सकते हो असभ्य, है ना, असभ्य बोल सकते हो, डर्टी माइंड बोल सकते हो, मतलब उसके मन में गलत गलत ख्याल आते रहते हैं, वो असभ्य टाइप का व्यक्ति है ना। यानी इनडिसेंट बोल सकते हो आप लोग सिंपली। ठीक है, तो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सिनोनिम्स क्या होगा? डर्टी होगा? बिल्कुल नहीं, डर्टी का तो मतलब गंदा हो जाता, गंदा होगा ना। यहाँ डर्टी माइंड होता तब जो है इसका सिनोनिम्स हो सकता था। ठीक है, तो अब बताओ इनडिसेंट होगा? तो जी हाँ, इसका आंसर इनडिसेंट होगा, मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ऑप्शन का मतलब होता है असभ्य, गवार भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, असभ्य, गवार,
डर्टी माइंडेड, ठीक है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिसेंट बोलेंगे। तो इंडिसेंट जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। और डिसेंट का मतलब क्या होता है, सबको मालूम है। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, है ना, जो अच्छे परिवार से हो, जो एकदम सिविल टाइप का व्यक्ति हो, सभ्य टाइप का व्यक्ति हो, तो उसको डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पूछा गया था ऑप्शन का सिनोनिम्स पूछा था ना, तो इनडिसेंट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी। अनहेल्दी का मतलब क्या होता है, अनहेल्दी का मतलब होता है जो स्वास्थ्य ना हो, यानी हेल्दी फील ना करता हो, है ना, अस्वस्थ हो, जिसको बोल सकते हो आप लोग अस्वस्थ, ठीक है। अनवांटेड का मतलब क्या होता है, तो अनवांटेड का मतलब होता है जो जिसको ना चाहा जा सके, है ना, यानी वांट का मतलब चाहना होता है ना, तो अनवांटेड का मतलब क्या हो जाएगा, ना चाहना, है ना। तो ये भी और ये भी जो नहीं होगा ना, ये होगा। तो ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर यानी बेस्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडिसेंट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इमिटेट। इमिटेट का सिनोनिम्स बताओ। इमिटेट का मतलब क्या होता है, पहले तो सबको ये बताओ मुझे, इमिटेट का मतलब क्या होता है। तो देखो इसका सिंपली मतलब होता है नकल करना, ठीक है, बोल सकते हो टू कॉपी। एग्ज़ाम में नकल किया है कभी? बहुत से स्टूडेंट ने किया ही होगा आई थिंक, 8 तक या 10 तक तो सबको ही करते हैं, ठीक है। तो देखो इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल करना, है ना, यानी टू कॉपी करना। तो अब बताओ इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। फॉलो का मतलब क्या होता है, अनुसरण करना, पीछा करना, ठीक है। कॉपी, तो जी हाँ, कॉपी जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स हो जाएगा। फॉल्स, फॉल्स नहीं होगा क्योंकि फॉल्स का मतलब गलत होता है। थिंक नहीं होगा, थिंक का मतलब सोचना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर से है, आप सभी का ठीक होना चाहिए। बहुत ही इजी कॉमन एरर में दिया हुआ था टेस्ट को, और ऐसे ही जो है कॉमन एरर जो है आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो जिनका ग्रामर का सेक्शन ठीक होगा वो इजीली कॉमन एरर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है यानी 11 नंबर क्वेश्चन है कॉमन एरर से, दिया है देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई सो वी आर अफ्रेड टू गो आवर वे, या नो एरर। तो बताओ यहाँ पे एरर कहाँ दिया है, पहले वाले पार्ट में दिया है या दूसरे वाले पार्ट में दिया है या तीसरे वाले पार्ट में दिया है, तो जल्दी बताओ। और अगर नो एरर है तो ऑप्शन जो है नो एरर में यानी पार्ट 4 में जो है आंसर होना चाहिए आपका। तो जल्दी बताओ एरर कहाँ दिया है इसमें। तो वेरी गुड, देखो मैं भी बता देता हूँ, यहाँ पर जो एरर दिया है वो पार्ट 2 में दिया हुआ है। क्या एरर है जी, तो देखो यहाँ पर बिटवीन यू एंड आई, यानी आई का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई जो है वो मेरा नॉमिनेटिव केस में है, और कभी भी बिटवीन के साथ हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यानी बिटवीन जब दिया हो और दो सब्जेक्ट दिए हो, जैसे यू दिया है और एंड आई दिया है यहाँ पे, तो आई का प्रयोग नहीं होगा। तो किस चीज़ का प्रयोग होगा, यहाँ पर मी का प्रयोग होगा, यानी आई का जो नॉमिनेटिव केस होगा उसका प्रयोग नहीं होगा, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस यानी मी का प्रयोग हम लोग करेंगे इस सेंटेंस में। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी सो वी आर अफ्रेड टू गो आवर वे, ठीक है। तो यहाँ जो है मी का प्रयोग होना चाहिए था, इसीलिए जो है सेंटेंस में एरर कहाँ है, पार्ट बी में एरर था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, या नो एरर। तो जल्दी बताओ कहाँ पर है, यानी सेंटेंस में एरर कहाँ है, ही इज़ गिल्टी में है या देखो इसमें एरर कहाँ है, ही इज़ गिल्टी में है या फॉर किलिंग में है या एंड इनोसेंट बर्ड में है या नो एरर है, जल्दी बताओ। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आई थिंक ये पहले मैं बता भी चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, और भी इंग्लिश के लेक्चर हैं मेरे प्लेलिस्ट में, जाके सब लेक्चर को देखो, एक बार फिर से रिपीट करो। आप लोग नोट नहीं करते हो, देख लेना, क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो है आपके प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा फोकस किया हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं उन सबको कवर कर चुका हूँ और कुछ कर भी रहा हूँ। तो यदि आप लोग मेरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देखते हो, नोट करते हो, देन आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ही इज़ गिल्टी फॉर किलिंग एन इनोसेंट बर्ड, या नो एरर। तो देखो यहाँ पर जो एरर है वो भी पार्ट बी में है। क्या एरर है जी,
तो यहाँ पर देखो गिल्टी है, इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि फोर का। ठीक है, फोर का प्रयोग गलत होता है, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट सेंटेंस, ही इज़ गिल्टी ऑफ किलिंग एंड इनोसेंट बर्ड्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत क्या चीज़ दिया हुआ था, फोर दिया हुआ था, तो पार्ट बी में एरर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दिया होगा, जैसे मान लो इसमें आंसर इस तरह दिया होगा, बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो यहाँ पर पार्ट बी में एरर है, तो आपका ऑप्शन दिया होगा ए बी सी डी, तो आप जो है बी में टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, एरर के बारे में पूछ रहा है, अगर एरर नहीं है तो आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब दे दिया रहता है ऐसे ए बी सी डी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रॉय वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स डाइड विथ कैंसर रिसेंटली। बताओ इसमें जो है क्या गलत है, अगर गलत नहीं है तो क्या सही है। अगर गलत नहीं है तो आपका आंसर जो है डी होना चाहिए। और जिस पार्ट में गलत है बताओ किस पार्ट में गलत है, यानी ए पार्ट में गलत है, बी पार्ट में गलत है, तीसरे पार्ट में गलत है, या फिर सही है। सही है तो ऑप्शन जो है 4 दे देना। तो देखो यहाँ पर जो गलती है वो किस पार्ट में गलती है, तो वो यहाँ से गलती है, पार्ट थर्ड में गलती है, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक। देखो एक हिस्सा ये हो गया, यानी एक पार्ट ये हो गया, ठीक है मान के चलो, और एक पार्ट जो है मेरा ये हो गया, और एक जो पार्ट है वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स डाइड विथ कैंसर रिसेंटली, एक पार्ट ये हो गया। तो अब बताओ गलती तो इसी पार्ट में है। ठीक है, अब कहाँ गलती है, किस चीज़ का गलती है, अब ये जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डाइड के साथ विथ का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, क्यों गलत है अब ये जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर डाइड विथ कैंसर जो है वो गलत है, यानी डाइड के साथ विथ का प्रयोग जो है वो गलत किया गया है। तो किस चीज़ का प्रयोग होना चाहिए था, देखो यहाँ पे डाइड के साथ ऑफ कैंसर का प्रयोग सही होता। अब कैसे प्रयोग होता है ये जान लेते हैं। देखो डाई का यूज जान लेते हैं। देखो डाई के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम भी आता है, ठीक है, और डाई के साथ ऑफ का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखो डाई के साथ ऑफ का प्रयोग यहाँ पर होगा। अब क्यों होगा ये जान लेते हैं। क्योंकि देखो वो व्यक्ति जो है वो डिजीज़ से मरा है, किसी बीमारी से मरा है ना, कैंसर नामक एक बीमारी से मरा है ना। तो यदि व्यक्ति देखो यदि कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी से मरे तो उसके साथ डाई प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता है, यानी डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। कब करेंगे, यदि व्यक्ति बीमारी से मरता है तो। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑफ का प्रयोग होगा। ठीक है, यानी पार्ट थर्ड में जो है आपका एरर था। ठीक है, समझ गए सब। और डाई फ्रॉम का यूज भी जान लेते हैं, पहले डाई विथ का यूज जान लेते हैं। तो देखो डाई विथ का मतलब होता है, डाई के साथ विथ का प्रयोग तभी होगा जब किसी कारण से कोई व्यक्ति मरे। ठीक है, यानी कोई भी कारण हो, यानी एक्सीडेंट से, ठीक है, यानी वो बीमारी से नहीं मरना चाहिए। बीमारी से मरता है तो उसके साथ डाई के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अगर किसी और कारण से मरता है तो डाई के साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर, या नो एरर। तो जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसका जो गलत है वो कहाँ गलत है। देखो ए पार्ट में तो गलत नहीं है, ये तो आप लोग भी मानते हो। मस्ट हैव इसमें भी गलत नहीं है। ठीक है, तो गलती कहाँ है जी इस सेंटेंस में, यानी सॉरी ये और ये दोनों सही था, यानी मेरा सिंपैथी फॉर नीडी एंड द पुअर इस वाले पार्ट में एरर है। तो कहाँ एरर है ये जान लेते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे नीडी है, नीडी का मतलब क्या होता है, ज़रूरतमंद। तो यहाँ पर नीडी के साथ हमेशा दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे पुअर के साथ हमेशा, पुअर के पहले हमेशा हम लोग दी का प्रयोग करते हैं ना, तो ठीक उसी तरह नीडी के पहले भी दी का प्रयोग हम लोग करेंगे, तब जाके हमारा जो ये सेंटेंस है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर द नीडी एंड द पुअर, यानी हम लोग के पास सहानुभूति होना चाहिए ज़रूरतमंद लोगों और गरीब लोगों के प्रति। ठीक है, आ गया समझ में। तो देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ
इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो बताओ इसमें एरर कहाँ है, जल्दी बताओ, सबको ही बताओ। तो देखो गाइज, यहाँ पे जो एरर है वो कहाँ एरर है आपका, पार्ट ए में। कैसे एरर है, देखो यूनिसेफ है, ये एक वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी विश्व का एक संस्था है। तो इसके पहले आर्टिकल डी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, द यूनिसेफ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग को पता है, यूनिसेफ हो गया है ना, यूनेस्को हो गया, ये सब बड़े बड़े संस्था है, विश्व में एक ही संस्था है ये सब, है ना। और यूनेस्को हो गया, तो इन सब के पहले आर्टिकल डी का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। देखो यहाँ से मिस स्पेल्ड बताना है, यानी गलत वर्ड कौन सा है वो बताना है। तो ये तो सब कोई का सही होना चाहिए। बताओ इसमें क्या गलत दिया हुआ है, बिगनिंग गलत दिया हुआ है, विनिंग गलत दिया हुआ है, या रनिंग गलत दिया हुआ है, या माइनिंग गलत दिया हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बिगनिंग गलत दिया हुआ है, विनिंग गलत दिया हुआ है, माइनिंग गलत दिया हुआ है, रनिंग गलत दिया हुआ है। तो देखो विनिंग जो है वो सही है ना, विनिंग का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। माइनिंग का भी जो स्पेलिंग है गाइज वो भी सही है, ठीक है। माइनिंग का मतलब क्या होता है, खनन करना, गड्ढा करना, खनन करना बोल सकते हो आप लोग। और विनिंग का मतलब क्या होता है, विनिंग का मतलब होता है विक्ट्री, जिसको जीत भी बोलते हो आप लोग, है ना। रनिंग का मतलब क्या होता है, रनिंग का मतलब दौड़ना होता है, सबको मालूम है। और बिगिनिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, जो कि यहाँ पर इसका वर्ड जो है वो गलत दे रखा है। कैसे गलत दे रखा है, बिगिनिंग का करेक्ट स्पेलिंग बताओ, सबको ही लिख के बताओ जल्दी, बिगिनिंग का करेक्ट स्पेलिंग बताओ। तो वेरी गुड, बिगिनिंग का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा BEGINNING, ये जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी BEGINNING, बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत करना, ठीक है। ये जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा। यानी मिस स्पेल्ड पूछा था तो मेरा ऑप्शन ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही बताना है, मिस स्पेल बताना है। बताओ कहाँ गलत है, कम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट या रिक्वायरमेंट, जल्दी बताओ। देखो ये भी बहुत सिंपल है, आप सभी को मालूम है। क्या मालूम है कि कम्प्लीमेंट जो है वो मेरा सही दिया हुआ है, इसका मतलब पूरक होता है, पता है आपको। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। आप लोग करते हो एक दूसरे का प्रशंसा, मैं देखता हूँ। यानी कुछ स्टूडेंट स्टेटस लगाते हैं तो कुछ बोलते हैं वाओ नाइस, सो वेरी नाइस। तो ये क्या हुआ, ये प्रशंसा हुआ ना, तो ये जो है कम्प्लीमेंट होता है। और सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट का मतलब होता है अतिरिक्त, तो ये भी सही है। रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट जो कि है यहाँ पर गलत दे रखा है, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है ज़रूरी। तो इसका गलत कैसे है जी, ये जान लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट का सही स्पेलिंग होता है REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, ठीक है। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो देखो पहला दिया हुआ है जनरल व्यू ऑफ ए पर्सन, यानी बोल सकते हो एक ऐसा व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का सामान्य परीक्षण करना, यानी सामान्य बोल सकते हो उसका समीक्षा करना, ठीक है। तो एक व्यक्ति का सामान्य रूप से समीक्षा करना, बताओ क्या होगा, यानी उसके बारे में जानने की कोशिश करना, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन करना कि वो कैसा है। तो क्या उसका जीवनी पढ़ोगे तब पता चलेगा, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो फेमस होगा और उसके ऊपर किताब वगैरह लिखी होंगी, तो ये तो नहीं होगा। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, जीवनी होता है, तो ये तो होगा नहीं। यानी किसी भी जनरल पर्सन का आपको जांचना है, उसका समीक्षा करना है, उसका व्यू लेना है कि वो कैसा है, तो क्या उसका इंट्रोडक्शन लोगे, जी बिल्कुल नहीं, स्केच भी नहीं होगा, उसका प्रोफाइल चेक करोगे, यानी वो कैसा व्यक्ति है। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोफाइल होगा। अब ये नहीं, मैं फेसबुक प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट हैं फेसबुक पे सर्च करने लग जाते हैं, समझ गए होंगे मैं किन को कह रहा हूँ। तो वो ऐसे टाइप के, मैं मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रोफाइल होगा, ठीक है। तो ये फेसबुक प्रोफाइल से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर प्रोफाइल हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाय ए पर्सन, ठीक है। यानी बोल सकते हो पहला
स्पीच जो है किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो, डिलीवर किया गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ। मेडन स्पीच बोलेंगे, इनॉग्रेट बोलेंगे, ट्रायल स्पीच बोलेंगे या मैराथन स्पीच बोलेंगे, जल्दी बताओ। देखो ये क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग इसको नोट कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके एग्जाम में। तो देखो इसका राइट आंसर होगा मेडन स्पीच, ठीक है। यानी पहला स्पीच जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो उसको मेडन स्पीच बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी वैसा व्यक्ति जो समाज के नियम का अनुसरण करता ही नहीं हो, है ना। यानी वैसा व्यक्ति जो समाज के नियम का अनुसरण या पालन करता ही ना हो, उसे क्या बोलेंगे तो बताओ। बोहेमियन बोलेंगे, आर्टिसन बोलेंगे, पार्टिसन बोलेंगे या फिजिशियन बोलेंगे, जल्दी बताओ। देखो ये मैं बता भी चुका था क्वेश्चन, अभी कुछ पहले ही मैं इस टाइप का एक एग्जांपल दिया था आपको। देखो कौन सा व्यक्ति होगा जो समाज के नियमों का पालन नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा, तो वो एक तरह से जिद्दी टाइप का व्यक्ति होगा ना, यानी अपनी इच्छा अनुसार करेगा, स्व इच्छा अनुसार करेगा। तो बोहेमियन का मतलब होता है स्व इच्छा अनुसार, मैं बता भी चुका था, ठीक है। तो स्व इच्छा अनुसार होता है इसका मतलब, यानी वो उसके मन में आएगा तो वो करेगा काम, वरना नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों और फ्रेंडों के साथ। ओके, थैंक यू।